तो पहले मार्केट की चाल पे बात करते हैं। जैसा मैं फ्राइडे को भी कह रहा था, वो एक फिर तेरी कहानी याद आई की एल्बम याद आ जाती है, क्योंकि मार्केट में रोज़ वही कहानी चल रही है आयुष। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मतलब कहना आसान है कि दोनों साइड ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहानी वही है, इंडेक्स एक रेंज में है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत शानदार तेज़ी है। आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे, और यही एक और कारण है कि जो कुछ सेक्टर्स चल रहे हैं वो स्मॉल कैप करीब करीब 1.25% से भी ज़्यादा ऊपर है। मुझे बस एक चीज़ जो हल्की सी चुभ रही है ना, वो ये चुभ रही है कि दो चीज़ एक्चुअली। एक तो इंडिया विक्स लेकर आई है। फ्राइडे तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया विक्स ने बॉटम बना दिया है और अब वो मार्केट को हेल्प करने को तैयार है। आज फिर इंडिया विक्स 6% चला और 17 के ऊपर निकला। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और दूसरा, जो निफ्टी बार बार 20 डेमा को टेस्ट कर रहा है, आई थिंक अभी हमारा 5वां या 6ठा टेस्ट है। हालांकि राइजिंग 20 डेमा है, लेकिन इंटरडे में हम उसको ब्रीच भी कर रहे हैं। आज अगर आप इंटरडे का लो देखेंगे तो वो 20 डेमा के एक्चुअली नीचे भी है, तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है। और एफआईआईज लगातार इस मार्केट में शॉर्ट पे शॉर्ट जोड़े जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एफआईआईज को कुछ पता है जो हम नहीं जानते, और कई बार ये होता भी है, कारण बाद में आता है। लेकिन निफ्टी में अब आपके लिए सपोर्ट है करीब करीब 24,550 से 24,600 का। आप थोड़ा सा आज इंटरडे में हम उसके नीचे गए हैं, लेकिन ये 20 डेमा का जोन है और यहीं पर ऑप्शन राइटर भी बैठा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का, तो यहीं पर सपोर्ट रहेगा। 24,550 से 24,600 के बीच रेजिस्टेंस के जोन दो हैं। पहला 24,750 से 24,800, और अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया, जो कि आज के हाई थोड़ा ऊपर है, तब फिर 24,850 से 24,950 वो एक रेजिस्टेंस जोन होगी। 24,550 अगर डिसाइसिवली ब्रेक हो, डिसाइसिवली 526 के इंटरडे लो का मतलब नहीं है, डिसाइसिवली अगर ब्रेक हो तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से फिर एग्जिट करें। जो पोजीशन लॉन्ग की हमने बात की है कि 20 डेमा के स्टॉप के साथ बने रहें। मे भी काफ़ी समय से रेंज चल रही है और मेरा ये मानना है कि ये रेंज ब्रेकआउट किसी भी दिन आना चाहिए निफ्टी में। अब मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, ना ही मैं मेरे पास कोई गॉड्स गिफ्ट है जो मैं बता सकूं आपको कि वो अप साइड पे होगा या डाउन साइड पे होगा, लेकिन करीब हैं हम काफ़ी। ये 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए एक रेंज में। बियॉन्ड द पॉइंट निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना है, लेकिन प्रीएम्प्ट करना टफ होगा। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि प्रीएम्प्ट मत करें, जब हो जाए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस डायरेक्शन में चेज कर लें मार्केट को। अब अभी मार्केट ने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। जब तक बाजार इस रेंज में है तब तक मिड और स्मॉल कैप में बने रहें। लेकिन पॉजिटिव खबर है वो तो भारत की इकोनॉमिक डेटा में निकलती दिख रही है, वो कितनी पॉजिटिव है? बहुत बढ़िया। चौथी तिमाही का जो जीडीपी डेटा आया 7.4%, वो किसी की उम्मीद से बेहतर, 7% के ऊपर किसी का अंदाज था नहीं, और 7.5% के आसपास आ रही है। और उसमें नेहा एक अच्छी बात जो है वो है कि रूरल इकोनॉमी क्या गजब की चल रही है, बहुत जबरदस्त चल रही है, और उसके ऊपर अच्छा मानसून आपके लिए माहौल सेट है। आप सोचिए, अगर महंगाई आपकी इस लेवल पर नहीं होती तो सरकार ने पिछले हफ्ते एमएसपी बढ़ाई है इतनी सारी फसलों में, 50% तक की एमएसपी बढ़ी है। मजाक है क्या? महंगाई बढ़ती है, एमएसपी बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है, साफ साफ। लेकिन वो क्वेश्चन है कि आप किसानों को ज़्यादा प्राइस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, आपके पास मानसून का क्वेश्चन है, आपकी रूरल। अब सोचो, किसानों को फसल के दाम ज़्यादा मिले, मानसून अच्छा हो, क्या हो सकता है? और ये देश की इकोनॉमी है। देखो, हम सब मुंबई दिल्ली में बैठ के, बड़े शहरों में बैठ के कितनी भी बातें कर ले, लेकिन जब तक आपका इकोनॉमी का दूसरा सिलेंडर, मतलब दूसरा पार्ट जो कि हमारी रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण इकोनॉमी है, वो मजबूत नहीं होगी तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं शहरों में बैठ के। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्री थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन उसका है, लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़े कंज्यूमर तो आपके गाँव में है। और वो इकोनॉमी जब मजबूत करती तो आप देखिए 7.5% का नंबर आता है। नंबर बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब काफ़ी लोगों का मानना है कि सस्टेनेबल नहीं है ये, और देखो, जिसको डाउट करना है वो तो हर चीज़ पे डाउट करें, हर एक पे। मतलब आपको, मतलब देखो, किसी आदमी में अच्छी बात, खूबी, पॉजिटिव चीज़ निकालने बहुत बहुत मुश्किल लगता है। पसंद खराब बोलो 10 बोल देगा इधर, क्या खराब है, ये खराब, वो खराब, ऐसा खराब, वैसा खराब, और दो अच्छी बोल देते जो हाँ अच्छी मतलब ऐसा। ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाला है, बट नंबर बता रहे हैं, माहौल बता रहा है। ठीक है, और आप जाके देखो ना, गाँव में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में किस तरह से सिचुएशन बेहतर हो रही है। सो आई थिंक ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन है। दूसरी जीएसटी कलेक्शन, जो ये नंबर आया, ये अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन का नंबर अभी आया है। तो लेकिन 2 लाख करोड़ जो अप्रैल महीने के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका कलेक्शन मई में आता है, वो मई के नंबर ही होते हैं। ये इसमें ऐसा समझिए। तो उस हिसाब से ये लगातार दूसरे महीने जीएसटी कलेक्शन मजबूत है, अच्छा है, ये भी जोश बढ़ाने वाला है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि देखो, अगर महंगाई काबू में है, उसके ऊपर मानसून अच्छा है, टैरिफ का डर कम हो रहा है, ग्लोबल अनिश्चितताएं कम हो रही है, और ऐसे में
अब 6 तारीख को 4 तारीख से यानी परसों से आरबीआई की 3 दिनों की बैठक शुरू हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी की। और इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लगातार तीसरी बार ऐसा हो गया जो नए गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा साहब सरप्राइज देंगे। और अब वो 1/4% काटते हैं या आधा %। अगर सर ने आधा % दरें काट दी तो मतलब गेम ही हो जाएगा, है ना? हाँ, अभी ऑलरेडी रफ्तार में है, उड़ने को तैयार है। गवर्नर साहब ने आधा % ब्याज दरों का तोहफा दे दिया। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ओके, डन। चलिए, तो ये तो पॉजिटिव्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर ये एफआईआईस की बिकवाली ये थोड़ा सुधरने का नाम नहीं ले रही। क्या ये गेन्स के लिए आप कह सकते कैप कर सकती है या मुश्किल बन सकती है? देखो, शुक्रवार को 6,450 करोड़ की बिकवाली की कैश में, बड़ा आंकड़ा है पहले दिन। 20 मई के बाद सबसे बड़ा 20 मई के बाद बड़ा आंकड़ा, 10-12 दिन की बड़ी बिकवाली आई है, ठीक है। लेकिन अगर इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिला के देखें तो आंकड़ा और बढ़ जाता है। 7,700 करोड़ से ज्यादा का बिकवाली का आंकड़ा है, करेक्ट, जो कि बड़ा माना है। लेकिन यही बड़ा नहीं, सामने घरेलू फंड में 9,100 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, तो वो भी छोटी नहीं है। अब इनमें से दोनों आंकड़ों के बीच में जो फर्क है वो 1,500 करोड़ के आसपास का है और लगभग 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील्स हुई है। तो नेट एफआईआईस की खरीदारी और लोकल फंड की बिकवाली लगभग बराबर है, नेट लगभग बराबर है, ठीक। समझने वाली बात यह है, ये जो शानदार रिकवरी या टर्न अराउंड मार्केट ने दिखाया है, क्या ये रिलायबल है? क्या ये रिकवरी टिकेगी? देखिए, ऐसा है कि पहले ये समझिए कि बिकवाली का गिरे क्यों आज सुबह, हाँ। ठीक है, जबकि आपके जीडीपी के नंबर अच्छे हैं, जीएसटी के नंबर अच्छे हैं, ग्लोबल में अगर रशिया यूक्रेन की चिंता से डायरेक्ट गिरे हों तो है नहीं, टैरिफ बढ़ाने की चिंता से गिरे हों तो वो भी ऐसा बहुत खास नहीं है, थोड़ा सेक्टर पर इम्पैक्ट आ गया। तो गिरने की वजह एक ही कि एफआईआईस की बिकवाली का आंकड़ा आजकल पसंद नहीं आ रहा, भले ही घरेलू फंड उससे ज़्यादा खरीद रहे हो, राइट, लेकिन हमें वो बिकवाली देखने में मज़ा नहीं आ रहा सबसे, ठीक है। तो इसलिए इनकी बिकवाली के प्रेशर की वजह से बढ़ा है। अब नीचे से रिकवरी क्यों है? रिकवरी का भी कारण आपके पास साफ है। अल्टीमेटली पैसा तो पैसा है, जितना बेच रहे हैं उसके उतना का उतना है, उसके आसपास की खरीदारी हो रही है तो कहीं से तो सपोर्ट भी आएगा और वो सपोर्ट आपको लोअर लेवल से आता दिखा है घरेलू फंड्स की तरफ से। तो दिन के दौरान वो हो ये रहा है कि वो लिक्विड ऑक्सीजन की तरह है। लिक्विड आपको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन आपको बनने नहीं देगी, है ना। वैसे ही एफआईआईस की बिकवाली आपको बढ़ने नहीं देगी, लोकल फंड्स की खरीदारी ज़्यादा गिरने नहीं देगी। तो हम करें तो क्या करें? ओके, क्या करें? इंतज़ार। रेंज से बाहर निकलेगा, जब तक नहीं निकलेगा तब तक रेंज में रहेंगे, मजे करेंगे। और नीचे के सिरे पे लेने का, ऊपर के सिरे पे देने का, बोलने में बहुत आसान काम है, करने में उतना ही मुश्किल। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की जो तेजी बनी आज फिर से, उससे सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर ब्रॉडर मार्केट का। ब्रॉडर मार्केट का सेंटीमेंट आपको मजबूत चाहिए। तो आज ऐसे इंडेक्स देखने पे कमजोर लगेगा, लेकिन ऐसे दिल में और दिमाग में कमजोरी वाली फीलिंग नहीं है ना। वो ऐसा नहीं लग रहा है खराब है। मार्केट किसी को पूछोगे आपके कैसा, ठीक है ना, ठीक है, हाँ मतलब क्या ठीक है यार, अब थोड़ा बहुत निफ्टी ऊपर नीचे होगा, रोज थोड़ी बढ़ेगा, है ना, ये फीलिंग आई। बैंक में हाँ ठीक है, शुक्रवार को इतना भागा था, आज आराम कर रहा है, चल जाएगा ना, आज नहीं तो कल। ये वाला कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप ब्रॉडर मार्केट में तेजी देखते हैं। आधा % से ज्यादा आपका अगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत है तो वो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। और कहां से आ रहा है? जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एफआईआईस की बिकवाली का डर नहीं होता, वहां तेजी होती दिख रही है, क्योंकि एफआईआईस के पास होते हैं ज्यादातर लार्ज कैप्स, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, प्लस ये सारे, तो उन्हें बेचना तो वो बेचने होते हैं। कुछ मिड कैप्स हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप तो उनके पास हार्डली होते हैं कोई, तो वो होते नहीं, तो आती भी नहीं सेलिंग, और इसलिए वहां से थोड़ा बेटर है। जहां तक खरीदारी का सवाल है, प्राइवेट बैंक थोड़े से कमजोर है, लेकिन सरकारी बैंकों में बढ़िया तेजी बनती हुई आपको दिख रही है। सर, अब एक थोड़ी सी चिंता मुझे यूएस फ्यूचर्स को देखकर लग रही है, इनकी कमजोरी भारी पड़ेगी क्या? देखो, वैसे डायरेक्टली कोरिलेशन आजकल अमेरिका से हमारा बैठ नहीं रहा, तेजी की तरफ तो नहीं बैठ रहा, मंदी की तरफ भी ऐसा कोई खास है नहीं। थोड़ा डर तो है जो आपको तेजी की पोजीशन बनाने से रोकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लिमिटेड इम्पैक्ट है तो आईटी और मेटल पर है, जो आप देख ही रहे, जो हमारे टैरिफ सेक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं, बस वही है।